आज बहुत बड़ा दिन है और इसी वजह से अब जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है सभी के दिल की धड़कनें बढ़ती हुई चली जा रही हैं, क्योंकि तकरीबन 2 घंटे का वक्त और बाकी है। 2 बजे के बाद कभी भी फैसला आ सकता है। इस फैसले को लेकर न सिर्फ बनारस के चप्पे चप्पे पर हर एक की नजर टिकी हुई है कि क्या फैसला आएगा। जगह जगह इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, बल्कि देश भर की नजर इस बात पर टिकी हुई है। हिंदू पक्ष के अपने दावे, मुस्लिम पक्ष के अपने दावे, लेकिन इन सबके बीच सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। आप देखेंगे ये पूरा का पूरा हिस्सा जहां से पहले गाड़ियों के आने जाने की इजाजत थी, लेकिन अभी बैरिकेडिंग कर दी गई है और इसी वजह से पैदल ही यहाँ पर लोगों को आने जाने की इजाजत दी जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये मणिकर्णिका घाट के अंदर का ये प्रवेश द्वार है। यहाँ पर भी सुरक्षा के बेहद तगड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के तमाम जवान आपको वाराणसी पुलिस के नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे, यहीं से आप जाएंगे सीधे अंदर तो विश्वेश्वरनाथ यानी काशी विश्वनाथ अंदर विराजमान है और गेट नंबर 4 है ये, वहां तक हमें जाने की इजाजत रहती थी। लेकिन आज चूंकि मामला बिल्कुल अलग है, बहुत संवेदनशील ये मामला है, इसी वजह से यहाँ पर फिलहाल जो लोग हैं सिर्फ दर्शनार्थियों को ही अंदर जाने की इजाजत दी गई है। मीडिया कर्मियों को फिलहाल बाहर ही रखा गया है ताकि ज्यादा भीड़ वहां पर इकट्ठा नहीं होने पाए। और यहाँ पर आप देखेंगे बार बार अनाउंसमेंट करके जितने भी यहाँ पर यूपी पुलिस के जवान तैनात हैं वो यहाँ पर लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप भीड़ नहीं लगाएं और दर्शन करें, आगे की ओर बढ़ते हुए चले जाएं। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है कई मायनों में, क्योंकि जिन 5 महिलाओं की ओर से श्रृंगार गौरी मामले में याचिका दायर करके पिछले साल अगस्त में यह मांग की गई थी कि इस पूरे मामले में हर रोज पूजा का उनको अधिकार दिया जाए। श्रृंगार गौरी मामला आपको बताते चले 1991 के पहले लगातार पूजा होती थी, लेकिन उसके बाद इसमें इसको बंद कर दिया गया, जिसको लेकर रोजाना पूजा का अधिकार दिया जाए। इसको लेकर जो याचिका दाखिल की गई थी, उस याचिका पर सुनवाई हो या नहीं हो, उसको स्वीकार किया जाए या फिर नहीं किया जाए, इसको लेकर आज बड़ा फैसला आना है। 2 बजे के बाद किसी भी वक्त ये फैसला आ सकता है और इसी वजह से सबसे बड़ा सवाल फैसले के बाद की स्थिति क्या बनेगी, क्योंकि दोनों ही पक्षों की अपनी अपनी तैयारी भी है। मंदिर नहीं रहा, कभी मंदिर नहीं रहा, उसका स्वरूप रिलीजियस कैरेक्टर और रिलीजियस एक्सटेंशन हमेशा मस्जिद का रहा है, आज भी है। कहना और उसको साबित करने में फर्क है। खाली कह रहे हैं, कोई दस्तावेज या कोई कागजात ऐसा उन्होंने दाखिल नहीं किया जो कि उनको दाखिल करना चाहिए। हम अपने तर्क से, अपने और कानून से और अपने पुटअप से बिल्कुल सेटिस्फाई हैं कि हमारा एप्लीकेशन जो है 711 का वो स्वीकार होगा और इनका प्लेंट रिजेक्ट होगा। पक्ष में आता है तो फॉरबेटर और खिलाफ में आता है तो ऊपर की जो रेमेडी है उसको अवेल किया जाएगा। हमने एक चीज देखी है कि लॉ पॉइंट से कोर्ट कभी हटा नहीं है, और लॉ पॉइंट की जब बात आएगी, 7/11 की बात आएगी, तो बड़ा सीरियस है कि प्लेंट से आप हट नहीं सकते। किसी के कह देने से कि वक्फ है या कोई कहे कि नक्शा है आदि विशेश्वर के शिव, धार्मिक भावनाएं अपनी जगह है, लेकिन 7/11 के दायरे से बाहर की जो आर्गुमेंट कोर्ट के सामने रखी गई है, मैं समझता हूं उससे मेरा केस कहीं से कहीं इफेक्ट नहीं होगा। मेंटेनेबिलिटी डिसाइड होगी, हमारे फेवर में होगी और इस केस को आगे हम प्रोसीड करा पाएंगे, क्योंकि काफी चीजें हैं जो रुक गई थी। ट्रायल प्रोसीड कराना है, आगे जो है कार्रवाई करानी है। 7/11 से उसको रोकने का जो प्रयास किया था, आज वो विफल होगा, अड़ंगा हटाया जाएगा, हिंड्रेंस खत्म होगी और हम ट्रायल प्रोसीड करा पाएंगे। तो आज का दिन बेहद अहम होने जा रहा है। आज क्या होगा, सभी की निगाह इसी बात पर टिकी हुई है। सिर्फ 2 घंटे का और इंतजार, किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। कोर्ट परिसर को पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हालात किसी भी तरह से खराब नहीं होने पाए, इसको लेकर पुलिस ने यहाँ पर अपनी कमर कस के रखी हुई है। लेकिन दोनों ही पक्ष के अपने अपने दावे और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतिकुर रहमान साहब जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा राजूदास जी महंत हनुमानगढ़ी अयोध्या के कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले अतिकुर रहमान साहब आपके पास आते हुए, चूंकि 2 घंटे का वक्त तकरीबन बाकी रह गया है, ऐसे में किस तरह की उम्मीदें आप कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर तो हिंदू पक्ष ये माने बैठा है कि फैसला उसी के हक में आएगा, क्योंकि जितने भी सबूत हैं सब उसके पक्ष की गवाही देते हैं। क्या है इस पर टिप्पणी आपकी? चित्रा जी, मेरा मानना है कि हक में जो भी फैसला आएगा वो पूरे भारतवासियों के हक में होना चाहिए। हम लोगों ने इस इश्यू के ऊपर जो कड़वाहट देखी है पिछले महीनों के अंदर, वो कड़वाहट तो खत्म होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी न्यायालय फैसला करेगी वो दोनों पार्टी सर झुकाकर उसको माने। हिंदू और मुसलमान एक रहें, चाहे वहां पर नमाज पढ़ी जाए, चाहे वहां पर पूजा हो, दोनों एक ही बात है। दोनों धर्म के लोग अपने खुदा को याद करते हैं, सबकी बेहतरी के लिए कामना करते हैं, दुआएं करते हैं।
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से भारत हमारे संविधान के छत्र छाया में आगे बढ़े, तरक्की करे। लोग अपने बीच में इन भावनाओं को कम से कम हमारा जो 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 उद्देश्य है कानून का, संविधान का, उसको किसी तरह दरकिरार ना करा जाए। हाँ। तो उम्मीदें सबको हैं और अच्छी उम्मीदें होनी चाहिए। ठीक है। कड़वाहट खत्म हो जाए, मेरी इतनी उम्मीद है।